Hello students, welcome to online classes. Today we are going to continue chapter number 1, crop production and management of class 8th science. So let's see, crop production and management introduction we have studied in our first class, and then agriculture practices we have done, what is crop and what's the type of crop we have studied. And in our second video we have studied about basic practices of crop production. These basic agriculture practices we have studied about. Soil preparation we have studied. Now we are going to continue from agriculture implements. So in today's video we are going to continue from agriculture implements. So let's start. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स औजार या उपकरण. सो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स खेती के उपकरण. सो इस टॉपिक में हम जो हमारे जो एग्रीकल्चर में हम जितने भी इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जितने भी औजार या उपकरण हम यूज़ करते हैं, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं. सो लेट्स सी. बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड. अब हमको पता है बीज बोने से पहले जो भी हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के टाइम जब भी जितने भी क्लम्प्स बने थे, जितने भी गुच्छे बने थे मिट्टी के, उनको जो है ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम उसके अंदर से अच्छे से जो है सीड को सॉ कर सकें, बीज को बो सकें और अच्छी यील्डिंग है या अच्छी फसल है वो हम ले सकें. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर काम में आते हैं, अलग अलग टूल्स है वो यूज़ किए जा सकते हैं. सो द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज़ आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. और इसके अंदर जो मेन टूल्स जो यूज़ आते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लो है, हल, हो है जो कि कुदाल बोलते हैं इसको, और कल्टीवेटर, जिसको कल्टीवेटर ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है. तो ये जो है मेन टूल्स हो गए जिससे कि जो है सोइंग से पहले जो हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ प्लो. दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिल्टिंग द सॉइल. और ये एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, बहुत पुराने टाइम से जो है प्लो है यूज़ किया जा रहा है. हमारे जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर या उनके फादर जो थे वो यूज़ करते आ रहे हैं. एडिंग फर्टिलाइज़र टू द क्रॉप, रिमूविंग द बीड्स एंड टर्निंग द सॉइल. और ये किस किस काम में आते हैं? सॉइल को पलटने के काम में आते हैं, जोतने के काम में आते हैं, फर्टिलाइज़र डालने के काम में आते हैं. उसके अलावा जो वीड्स है वो रिमूव करने के काम में आते हैं. एंड टर्निंग द सॉइल को पलटने के काम में आते हैं. दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल्स. ये लकड़ी का बना होता है और नॉर्मली जो है एक पेयर ऑफ बुल्स, एक जोड़ी एनिमल है, या तो बुल हो सकते हैं, अदर एनिमल्स हो सकते हैं. अदर एनिमल में हॉर्स और कैमल्स भी आते हैं. हॉर्स और कैमल्स है वो भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं. नॉर्मली टू जो एनिमल्स हैं, वन पेयर ऑफ एनिमल्स, और हम कह सकते हैं टू एनिमल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं. इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर. इसके अंदर एक ट्राइंगुलर का आयरन स्ट्रिप यूज़ किया जाता है जो कि जिसको कि प्लोशेयर बोला जाता है. प्लोशेयर है इसके अंदर मतलब जो है हल्की धार. द मेन पार्ट ऑफ प्लो इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लो शाफ्ट. और इसका जो मेन जो पार्ट है, इस एक लकड़ी का जो लंबा सा जो है लॉग रहता है, लट्ठा रहता है, जिसको कि प्लो शाफ्ट बोलते हैं. और इसका अगर वर्ड मीनिंग देखें तो इसको हम मूठ बोल सकते हैं, हत्ता बोल सकते हैं. दिस इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. और इस शाफ्ट के एक एंड पे, आखिरी छोर पे हैंडल होता है. द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम. और एक जो दूसरा हिस्सा होता है एक बीम से जुड़ा रहता है, विच इज़ प्लेस ऑन द बुल्स नेक, जो कि एक बुल की नेक पे रखा जाता है ताकि वो इसको इजीली खींच सके. वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लो. और एक पेयर ऑफ बुल है, एक जोड़ी बुल अगर है और एक इंसान है, वो आसानी से इस प्लो को ऑपरेट कर सकते हैं. सो सी इन द पिक्चर, ये वाला जो हिस्सा है ये है आ गया प्लो शेयर, और ये वाला जो हिस्सा है ये आ गया प्लो शाफ्ट. और यहाँ पे होती है उसकी बीम, जो कि यहाँ पे जो एनिमल के जो नेक पे रखी जाती है बीम. सो ये है ट्रायंगुलर शेप में है, जो इसका जो है प्लो शेयर है वो ट्रायंगुलर शेप में. और ये जो ये वाला हिस्सा है ये एक लकड़ी का जो है लॉग जैसा कुछ करके है, जो जिसको कि प्लो शाफ्ट बोला जाता है. The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays.
अब जो है इंडिनियस जो प्लो था हमारा, जो देसी जो लकड़ी का जो प्लो था, आज के टाइम पे बहुत तेज़ी से रिप्लेस किया जा रहा है, कॉर्क्स को रिप्लेस कर रहा है एक जो है आजकल आयरन के जो प्लोज आने लग गए, वो उसको रिप्लेस कर रहे हैं, जो हमारे देसी वुडन प्लो थे उनको। नेक्स्ट इज हो। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। हो है जो है नॉर्मली एक सिंपल सा टूल है जो कि वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी जो एक बहुत लंबी सी रॉड होती है जो कि आयरन या वुड की बनी होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू द वन ऑफ इट एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और एक आयरन की जो जो है एक प्लेट है, बेंट प्लेट है, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्लेट है, वो उसके एक एंड पे फिक्स होती है जो कि ब्लेड के तौर पे काम करती है, जिससे कि मिट्टी आसानी से पलट सके और उसकी जो वीड्स हैं वो आसानी से निकल सके। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल। और ये भी कौन है खींचता है? एनिमल खींचता है। यहाँ पे देखो ये बीम लगा हुआ है, ये जो है एनिमल के नेक पे रखा जाता है जिससे कि वो आसानी से उसको खींच सके। और यहाँ पे जो ग्रिप है इसको होल्ड भी किया जा सकता है, जो फार्मर है उसको उस ग्रिप को पकड़ के इजीली जो मिट्टी में इसको दबा के अच्छे से जो है हो कर सकता है, उसको हो को यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज कल्टीवेटर। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, है इज द पिक्चर ऑफ कल्टीवेटर। ट्रैक्टर के पीछे लगा है यहाँ पे कल्टीवेटर। Nowadays प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ट्रैक्टर के जरिए चलने वाले कल्टीवेटर है वो यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पर आजकल। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और जो कल्टीवेटर का यूज़ है, लेबर भी बचता है, मजदूरी बचती है और टाइम भी बचता है, क्योंकि ये ट्रैक्टर से चलता है तो बहुत जो है टाइम जल्दी हो जाएगा, जो भी इसका काम है इससे जल्दी हो जाएगा, और जो लेबर भी बचेगा क्योंकि इसमें जो इंसान है या फिर एनिमल है वो यूज़ नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोइंग। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो फोर्थ पॉइंट एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है जो सोइंग हमारा था, क्योंकि हमने सॉइल प्रिपेयर कर ली। अब सॉइल प्रिपेयर करने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली सोइंग करेंगे हम, जो बीज बोएंगे, बीज बोना ही सोइंग होता है। सो लेट्स सी। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सॉइल के अंदर जो सीड है उसको सो करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर बीज ही नहीं उगेगा, बीज ही नहीं डालेंगे, बोएंगे नहीं, तो प्लांट्स कहाँ से निकलेंगे? बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। अब जो है सीड हम बो रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अच्छा सीड बोएंगे तभी हमको अच्छी यील्डिंग मिलेगी, अच्छी क्रॉप मिलेगी। सो इसीलिए जो है सोइंग से पहले जो है सीड का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी में क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और इसकी जो वैरायटी वो भी अच्छी होनी चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। और फार्मर्स हैं वो वही जो सीड लेना यूज़ अच्छा समझेंगे जो कि अच्छी फसल देता हो। ऑब्वियसली जो कम फसल देगा वो सीड लेना कोई भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि नुकसान वाला काम हो जाएगा। सो पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ सीड। Are there seed which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? So यहाँ पे है हमारे पास एक क्वेश्चन है, सी पहले ये वाला क्वेश्चन और ये देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं। One day I saw my mother put some gram seed in a vessel and pour some water on them. एक दिन जो है एक बच्चे देख रही है कि जो है मदर ने ग्राम के जो सीड है एक वेसल में डाला और उस पर थोड़ा सा पानी डाला। सो अब उस बच्ची ने आगे देखा, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप। कुछ सीड्स हैं उसके जो पानी के टॉप है उस पर फ्लोट होना स्टार्ट हो गए। अब बच्ची सोच रही है वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर, ये जो कुछ सीड्स हैं वाटर पे क्यों फ्लोट करें। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टर वेल, वेट फॉर सम टाइम। अब ने क्या कि एक बीकर लिया, उसमें आधा पानी भरा, उसमें एक मुट्ठी भर अनाज है, गेहूं है, वो हमने डाल दिया और उसको अच्छे से हिला दिया। थोड़ी देर हमने वेट किया। वेट करने के बाद हम देखेंगे कुछ जो सीड्स हैं वो ऊपर फ्लोट कर जाएंगे और कुछ है उसमें सिंक कर जाएंगे। सो ये क्यों हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर। अभी जो कुछ जो सीड आपस में ऊपर फ्लोट कर गई, ये हल्के क्यों होते हैं? डैमेज सीड बिकम्स हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड होते हैं, जो ख़राब सीड होते हैं, वो हल्के होते हैं क्योंकि वो अंदर से खोखले हो जाते हैं ख़राब होने की वजह से, इसलिए वो हल्के हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पानी में फ्लोट करते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए पानी में फ्लोट करते हैं। तो इसको पहचानने का अच्छा तरीका हो गया, जो भी डैमेज सीड होगा वो पानी में फ्लोट कर जाएगा और जो अच्छा सीड होगा वो जो रुक जाएगा।
नेक्स्ट इज दिस इज़ अ गुड मेथड ऑफ फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। अब ये बहुत अच्छा तरीका है कि हेल्दी सीड को डैमेज सीड को अलग करने का। सिर्फ पानी में डाल के देखना है, जो ख़राब सीड होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और जो अच्छे सीड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड। अब जो हम बीज बो रहे हैं, उस बीज को बोलने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं, जो सोइंग सीड को बोने के लिए टूल यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा है, क्या है, ये हमको पहले जानना पड़ेगा। यहाँ पे हमको जो सोइंग सीड है, जो सीड सो करने के लिए जो टूल्स है, सबसे पहला है ट्रेडिशनल टूल्स, जो परंपरागत टूल्स होते हैं, जो हमारे एंशिएंट टाइम से चलते आ रहे हैं जो टूल्स, उनके बारे में सबसे पहले डिटेल्स हम उसके बारे में पहले देखेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या क्या जो टूल्स होते हैं कैसे काम करते हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। और फनल होती है, उसका शेप कैसे होता है, यूँ कुछ करके होता है, उसका यूँ फनल होती है ऐसी। जो फनल शेप के अंदर होता है, ये जो ट्रेडिशनल टूल है वो फनल शेप के अंदर होता है। द सीड आर फिल्ड इनटू द फनल। जो सीड है वो फनल के अंदर भर दिए जाते हैं। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और शार्प एंड से की पाइप्स होती हैं 2 और 3, उनसे पास होते हुए मिट्टी में जाता है। These ends pierce into the soil and place seed there। और ये जो एंड्स होते हैं शार्प होते हैं, इसलिए मिट्टी को बेद देते हैं। पियर्स करना मतलब बेदना, भेद देना, उसके अंदर छेद करना, उसके अंदर चले जाना। ये जो है भेद देते हैं। ये जो है सीड है अंदर तक चले जाते हैं, जिससे कि वो बीज है आपस अच्छे से मिट्टी में चले जाएं। ये आपके पास पिक्चर है, ट्रेडिशनल मेथड है सोइंग की। वो एक हल के पीछे ही सो लगा दी, एक ये जो है फनल जैसी स्ट्रक्चर लगा दी जाती थी, जिससे कि वो बीज आसानी से जो है सॉइल में चला जाता था। नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं सीड ड्रिल की। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स की हेल्प से जो सोइंग की जाती है, वो उसके लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है। दिस सॉज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और ये जो है सीड ड्रिल क्या करता है, उस बीज को अच्छे से बराबर की दूरी पर इक्वल डिस्टेंस में एकदम एक सार जो है एकदम समान और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ, इक्वल गहराई के अंदर जो है बीज को बोता है। इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये जो है मिट्टी को वापस कवर कर देता है, सीड को कवर कर देता है, मिट्टी को वापस पलट देता है ताकि सीड अच्छे से कवर हो जाए। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और इससे क्या होता है, बर्ड्स जो हैं उस सीड को नहीं खाते हैं। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और अगर सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है तो उससे टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है। अब देखो यहाँ पे फनल जैसी स्ट्रक्चर होती है, ऊपर उसमें सीड जो है डाला जाता है, और इससे होते हुए सीड है पहले जो है यहाँ आएगा, इनमें से सीड है वो मिट्टी में जाएगा, और ये जो एंड्स हैं ये क्या करती है, को आपस से पलट देंगे, जिससे कि जो है सीड है वो आप अच्छे से मिट्टी में कवर हो जाए, जिससे कि जो है बर्ड वगैरह जो उस सीड को खाए ना। नेक्स्ट इज there is a nursery near my school. I found that little plants were kept in small bags. Why are they kept like this? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने देखा कि नर्सरी में, उनके घर के पास की नर्सरी में जो है कुछ प्लांट्स हैं वो स्मॉल बैग में रखे जा रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे उसका आंसर भी हमारे पास। सीड ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। अब कुछ प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिक, जैसे होते हैं कुछ प्लांट, जैसे कि पैडी है, धान का जो पौधा है, वो पहले नर्सरी में उगाया जाता है, सीधा खेत में नहीं उगाया जाता उसको। When they grown into seedlings, जब उनके अंदर सिडलिंग निकल जाते हैं, उस बीज में से पौधे निकल जाते हैं छोटे छोटे, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। उनको जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उगा दिया जाता है खेतों में मैनुअली, हाथों से। जो पैडी के जो प्लांट होते हैं वो पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं, छोटे छोटे प्लांट जब उसमें से निकल जाते हैं सीड में से, तब उनको वहाँ से निकाल के उनको जो पानी से भरा हुआ खेत होता है उसके अंदर जाके हाथ से वो बो दिए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लोवरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। और कुछ जो हैं फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं या फिर कुछ फूलों वाले पौधे, वो भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of
प्लांट्स। अब प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ रोकने के लिए, ओवर क्राउडिंग मतलब ज़्यादा भीड़ हो जाए ना, उसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। सो प्लांट्स की जो ओवर क्राउडिंग रोकने के लिए उनको एकदम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाना ज़रूरी है। उनको सीड जो है एकदम सही डिस्टेंस पे लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो प्लांट की भीड़ ना बढ़ जाए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। और अगर सही से डिस्टेंस होगी तो उससे जो है प्लांट को ज़रूरी जो सनलाइट है उसको जितनी भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट जितने भी चाहिए, जो सॉइल से जितना भी वाटर चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, एकदम सही से मिलेगा। क्योंकि अगर ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे तो एक दूसरे की ग्रोथ को डिस्टर्ब करेंगे। At times a few plant may have to be removed to prevent overcrowding। और कई बार अगर जो है overcrowding हो भी जाती है तो जो एक्स्ट्रा प्लांट है वो वहाँ से निकाल दिए जाते हैं ताकि overcrowding को रोका जा सके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग मैनोर टू फर्टिलाइज़र, कि मिट्टी के अंदर मैनोर और फर्टिलाइज़र ऐड किए जाते हैं। सो ये जो नए नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो टिल हियर आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। रिवाइज दिस चैप्टर एंड थैंक यू।